Hello students, good morning. Today I am going to solve rest of the question of this test skill 5. क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है. अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. ABCD is a parallelogram. A circle through AB is so drawn that it intersect at AD at P and BC at Q. Prove that PQCD are concyclic. PQCD are concyclic. ठीक है ना. तो सबसे पहले ABCD is a parallelogram. तो देखिए ABCD ये ABCD is a parallelogram. फिर क्या कह रहा है कि a circle through AB is so drawn that it intersect AD at P and BC at Q. एक ऐसे सर्किल ड्रा कीजिए ये इसको ये ठीक है ना. AB at P and BC at Q. इसको ज्वाइन करा दीजिए. ठीक है. अब देखिए क्या कह रहा है कि AD at BC at Q. Prove that PQCD is a concyclic. PQCD is a concyclic. ये प्रूफ करना है. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं ये दिखा दीजिए कि ABCD is a parallelogram. ये गिवन है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है कि नहीं. तो ABCD is a parallelogram. Therefore, angle B is equal to angle D and angle A is equal to angle C. Opposite angles are equal. ठीक है. अब देखिए PQ जो ABPQ ये ABQP ये क्या होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि all vertices are on the circumcircle. ओके. ABQP देखिए सारे वर्टिसेस सर्किल को टच कर रहे हैं इसलिए ABQP क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. तो ABQP is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle APQ is plus angle ABQ. Angle ABQ is equal to 180 degree. Sum of opposite angle is 180 degree from cyclic quadrilateral property. ओके. अब ध्यान से देखिए तो ये एंगल DPQ प्लस एंगल APQ प्लस एंगल APQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है. ठीक है ना. अब ये देखिए दोनों एंगल इक्वल है दोनों 180 के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल APQ प्लस एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल DPQ प्लस एंगल APQ. तो ये APQ और APQ कैंसिल हो जाएगा. यहां आ जाएगा एंगल ABQ इक्वल टू एंगल DPQ. ठीक है ना. अब यहां से देखिए एंगल ABQ एंड APQ 180 डिग्री है. ठीक है ना. अब यहां पे देखिए तो ये एंगल B एंड एंगल C क्या कहते हैं. अगर पैरेललोग्राम है तो ये एंगल क्या होंगे को इंटीरियर एंगल होंगे. एंगल B एंड एंगल C को इंटीरियर एंगल होंगे. तो एंगल B प्लस एंगल C
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल है, एंगल बी एंड एंगल सी। इट मीन्स एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल ए बी क्यू और प्लस बी एंगल सी इज 180 डिग्री। एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए बी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से ए बी क्यू इज इक्वल टू डी पी क्यू, तो यहाँ एंगल डी पी क्यू प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल डी पी क्यू, ये एंगल और ये एंगल इनका सम 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या होंगे, डी पी क्यू क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। डी पी क्यू सी जो है वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, डी पी क्यू सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore डी पी क्यू सी आर कॉन्साइक्लिक। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अभी आपको हमने 15 कराया, अब 16। प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड्स इफ इंटरसेक्ट they will intersect on the circumcircle of the triangle। अब इसका पहले फिगर देख लीजिए, ये है सर्किल, ठीक है ना, ये है सर्किल। और क्या क्या रहा है कि प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये है और ये कह लीजिए ए बी सी, ये ट्रायंगल है। और ये कोई पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल एंड ऑफ ए ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड्स इफ इंटरसेक्ट दे विल इंटरसेक्ट ऑन द सर्कमसर्किल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए एक क्या करें, ये एक पॉइंट P है, ये ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। और यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये इसको कह दीजिए M। ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है। इस पॉइंट को कह दीजिए ए बी सी हो गया, इसको D कह लीजिए, ठीक है ना।
तो एंगल BAD और एंगल CAD ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर हम ये प्रूव कर दें कि सपोज कर लीजिए ये क्या कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल यहीं पे है, तो यहाँ पे दिखाइए, अगर ये दिखा दें कि ये राइट एंगल है, ठीक है ना, ये दोनों राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस BC कार्ड BC का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे साइड्स जो है एक दूसरे को सर्कल का मतलब क्या, सारे सर्कल्स पर टच करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करें, अब इसको ज्वाइन करा दें, ये BP और CP को ज्वाइन करा दीजिए और ये CP, BP और CP को ज्वाइन करा दिए, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले एंगल AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, AP इज द AP का AD लिख दीजिए, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, एंगल BAC, therefore एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAD। अब इससे क्या निकल रहा है, इसका एक प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान दीजिएगा कि आर्क ऑफ BP एंड आर्क ऑफ CP आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों एंगल सर्कम सर्किल पे अगर ये एंगल इक्वल है, तो उसके सामने के जो क्या कहते हैं आर्क होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आर्क BP इक्वल टू आर्क कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CP, ठीक है ना। आर्क BP इक्वल टू आर्क CP। अगर सरकमफ्रेंस में सामने एंगल, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसके सामने का ये आर्क जो है ये दोनों इक्वल होगा, तभी ऐसा होगा, ठीक है ना। ये आपको थ्योरम में कराया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। थ्योरम आपको अगर याद हो जाए तो हम इसीलिए बार बार कहते हैं थ्योरम पर ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरम है, ठीक है ना। इसके लिए रीजन क्या लिख देंगे कि इसके लिए आप रीजन लिखेंगे क्या कि आर्क ये इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द सरकमफरेंस ऑफ ए सर्किल, इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द circumference of the triangle of the circle equal angle subtended at the circumference of the circle by congruent arc of the circle, ठीक है ना। ये रीजन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, जब आर्क कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उसका कार्ड इक्वल होगा, तो कार्ड BP इक्वल टू कार्ड CP, ये इक्वल हो जाएगा। ये आपको बताया गया है कि इक्वल एंगल है तो ये इक्वल होगा, इसका डिग्री मेजर इक्वल है तो कार्ड भी इक्वल हो जाएगा, ये भी थ्योरम से बताया गया है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, अगर हम ये ले लें ट्रायंगल BPM एंड ट्रायंगल CPM, इसमें देखिए BP इज इक्वल टू CP, अभी आपने प्रूव किया है, तो BP इज इक्वल टू CP प्रूव्ड, और ये परपेंडिकुलर है, PM परपेंडिकुलर है, तो एंगल BMP और CMP इक्वल होंगे। एंगल BMP
इक्वल टू एंगल सी एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री और पी एम इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल. पी एम इज इक्वल टू पी एम द कॉमन साइड ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है ना, कॉमन साइड. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल बी एम पी, ट्रायंगल बी पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी एम बाई. किससे होगा देखिए, एक तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये कॉमन साइड है और ये राइट एंगल है, तो भाई आर एच एस हो जाएगा बाई आर एच एस. इससे आपको क्या मिल गया कि एंगल क्या कहते हैं, एंगल बी एम पी, सॉरी एंगल, ये क्या कहते हैं, इससे आपको क्या मिल गया कि एंगल जो है बोथ एंगल्स आर इक्वल. ठीक है ना, बी एम पी इज इक्वल टू सी एम पी, एंगल इक्वल हो जाएगा. बी एम पी इज इक्वल टू सी एम पी. ये गलत लिख दिया, हमको तो यही प्रूव करना था कि बी एम पी इज इक्वल टू सी एम पी 90 डिग्री प्रूव करना है. ये बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स खींचा हुआ है. ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, साइड से इक्वल दिखाइए. ठीक है, बी एम इज इक्वल टू सी एम. क्यों, ये बाइसेक्टर ऑफ दी है. पी एम is the bisector of the side BC. ठीक है ना, तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, बाई आर एच है, बाई एस एस एस. ठीक है, तो अब एंगल बी एम पी इज इक्वल टू एंगल सी एम पी, यही हमें परपेंडिकुलर दिखाना है. ठीक है ना, तो अब ये दोनों इक्वल है और इन दोनों एंगल का सम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल बी एम पी प्लस एंगल सी एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और दोनों इक्वल है. तो यहां पे लिख दीजिए कि एंगल बी एम पी प्लस एंगल बी एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल बी एम पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. अब बी एम पी 90 डिग्री हो गया तो सी एम पी भी 90 डिग्री हो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए ये चारों क्या कहते हैं, ये सरकमफेरेंस को टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेगा सरकमफेरेंस को. ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल दैट ए इज द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू बी सी डी. प्रूव दैट एंगल सी बी डी प्लस सी डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए डी. देखिए, सबसे पहले आप सर्किल बना लीजिए. ठीक है ना, और ये सपोज कर लिए सेंटर है, तो ये ठीक है ना, ये और ये
पासिंग थ्रू, क्या कह रहा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल दैट ए इज द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू बी सी डी। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स जो है इसी के अंदर होंगे। तो पासिंग थ्रू बी सी डी, ये ए है सेंटर, बी सी डी, ठीक है ना। ये हो गया इस तरीके से। अब आपको ये दिखाना है कि एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, मतलब इसको इससे ज्वाइन करा लीजिए। एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये है हाफ ऑफ एंगल बी ए डी। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज, ये सेंटर पे बना एंगल है, एंगल ए, और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे है। तो ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 माइनस होल डिग्री 360 माइनस एंगल ए इज दिस एंगल, ये एंगल मिलेगा ये, और ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल के। ये थ्योरम है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 360 माइनस एंगल ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे रीजन में, आर्क एट एंगल सबटेंडेड बाई एंगल subtended by arc at the center is equal to twice the angle subtended on the remaining part of the circle, remaining